साथियों, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में इवेंट 201 का सच आपके सामने लेकर आया था, जहां ये साफ हुआ था कि कोरोना ब्राज़ील से 9 अगस्त को फैलना शुरू हुआ था। और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्य तथ्य। आप सबको मैं अवगत करवाना चाहता हूं, अगस्त से पहले भी ये संक्रमण साउथ अमेरिका में फैल चुका था, लेकिन सभी इसे जॉन्डिस, न्यूमोनिया या कॉमन फ्लू समझ रहे थे। लेकिन इसका संक्रमण लगातार बढ़ते रहने के कारण और मौतों के बढ़ने के कारण इसे गंभीरता से लेने पर पता चला ये एक नया वायरस है। इसी बीच सितंबर के आखिर तक इस वायरस ने यूरोप में भी अपने पांव पसारना शुरू कर दिए थे और वहां पर भी पहले सभी इसे कॉमन फ्लू ही समझ रहे थे। यूरोप ब्राजील में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। इसी बड़ी आवाजाही के कारण ब्राजील से यूरोप में यह संक्रमण फैला होगा। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इवेंट 201 में, जहां WHO भी शामिल था, में यह बताया गया कि यह वायरस सुअरों से फैलना शुरू हुआ। अगर ऐसा है तो ऐसा प्रचार क्यों किया गया? यह जानवरों में नहीं फैलता। पर सुअर तो जानवर ही हैं और यह भी सत्य है कि जानवरों में पूरी दुनिया में अब तक इस संक्रमण की कोई खबर नहीं आई। तो यह सुअरों वाला झूठ क्यों फैलाया गया? तो क्या इसका मतलब ये वायरस इंसानों ने बनाया या किसी जानवर के वायरस को मॉडिफाई करके ब्राजील में जानबूझकर प्लांट किया गया? पर इतनी बड़ी साजिश कौन और क्यों करेगा? इस प्रश्न के साथ मैंने कुछ तथ्यों की खोज करना शुरू की तो सोचा कि ब्राजील से ये वायरस फैलने पर चाइना ने अपना नाम क्यों लिया। इसलिए चाइना के तथ्यों को जानना शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पहला, सुअर पालन के सबसे बड़े कई प्लांट्स चाइना ने ब्राजील में खोल रखे हैं। दूसरा, ब्राजील से सभी तरह के मीट प्रोडक्ट्स और सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार भी चाइना ही निकला। और चौंकाने वाला तथ्य तो ये सामने आया जब पता चला चीन ने 2019 में ब्राजील से मीट प्रोडक्ट्स और सोयाबीन की बाकी वर्षों की तुलना में सीधा 51%, मतलब 51% ज्यादा खरीदारी की है। जिसका सीधा मतलब है इन दोनों प्रोडक्ट्स का बाकी वर्षों की तुलना में 6 महीने से भी ज्यादा का स्टॉक रखना। जिसका साफ मतलब है कि चाइना जानता था ऐसा वायरस फैलेगा और पूरी दुनिया में लॉकडाउन होगा, जिसके कारण वस्तुओं का अभाव हो जाएगा। तो यह स्टॉक किया गया अपनी जनता के लिए या फिर लॉकडाउन खुलने के बाद बाकी देशों को इन वस्तुओं को बहुत महंगे दामों में बेचने के लिए। दांतों तले उंगली तो तब दबा दी जब पता चला ब्राजील समेत साथ लगते देशों इक्वाडोर, चाइल, अर्जेंटीना, पोर्टुगाल, जहां ब्राजील के साथ साथ ही संक्रमण फैला था, इनको चाइना ने कई शर्तों व लैंड गिरवी रखने की एवज में अब तक 10 लाख करोड़, जी हां 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोन कर्जा दिया है। यह राशि वर्ल्ड बैंक और ऐसे 2 और बैंकों की भी दी गई इकट्ठी राशि से भी कई ज्यादा है। और खंगालने पर पता चला चाइना ने वेनेजुएला के कच्चे तेल के स्रोतों पर काफी हद तक कब्जा जमा लिया है। वो वेनेजुएला जो यूनाइटेड स्टेट्स को कच्चा तेल निर्यात करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। अपने इन लोन्स देने के कारण चाइना साउथ अमेरिका के पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स और डिफेंस के बीच काफी हद तक अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाब हो चुका है। तब समझ आया साउथ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स का पड़ोसी राज्य है और अमेरिका ही चाइना का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, जो चाइना की नाक पर दम करके रखता है। चाइना की हमेशा से ये मोनोपोली रही है कि अपने दुश्मन के सामने ना जाकर उसके पड़ोसी राज्यों को पैसे से खरीदकर उनसे ही दुश्मन को कमजोर करवाओ, जैसा कि चीन भारत के साथ करता आया है पाकिस्तान और बांग्लादेश को खरीदकर। इसी बीच एक और तथ्य सामने आया। चाइना ने दुनिया में सबसे ज्यादा 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर उसको डंप कर दिया है और यहां से कुछ और देशों को कर्जा दे रहा है ताकि चाइना अपनी करेंसी युआन को डॉलर से भी ऊपर ला सके। ऐसी मंदी के समय में चीन लगातार कई देशों के शेयर्स खरीदने में लगा हुआ है, जिसमें जापान, यूएस, साउथ अमेरिका और भारत भी शामिल है। जी हां, पिछले एक महीने के अंदर
चाइना ने हमारे HDFC बैंक के लगभग 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के शेयर्स खरीदे हैं। जिसके बाद मोदी जी ने फिलहाल भारत में किसी भी तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी है। जैसा कि जिनपिंग चाइना के आजीवन रहने वाले राष्ट्रपति हैं, जिनका सपना है चाइना के बाद दुनिया पर राज करना। ऐसे में इस तरह का संक्रमण जानबूझकर फैलाने की कई संभावनाएं सामने आती है, जिसे सार्थक करते हैं फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मोंटेनियर, जिन्होंने ये दावा किया है कि यह वायरस मानव निर्मित है, जिसे वुहान लैब में ही बनाया गया है। पर सोशल मीडिया में बताया जा रहा था कि यह बात जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता तासुको हुंजो ने कही है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, यह सब तथ्य इसी ओर इशारा करते हैं कि यह चीन की ही एक साजिश है, जिसके तहत पहले अमेरिका से सबसे ज्यादा कर्ज लेना, फिर उसी पैसों से दूसरे देशों को कर्जदार बनाकर अपना वर्चस्व कायम करना, फिर संक्रमण फैलाना और उस दौर से पहले कई सामग्रियों को स्टॉक करना तथा महामंदी फैलने के बाद अपनी करेंसी को डॉलर से ऊपर ले जाना और फिर पूरी दुनिया पर अर्थव्यवस्था के बल पर राज करना। और इन सब में काफी हद तक WHO ने भी चीन का साथ दिया। शायद यही सच जानकर डोनाल्ड ट्रंप भी WHO से नाराज हैं। हमें गर्व होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने WHO द्वारा महामारी की घोषणा के 11 दिन के भीतर ही लॉकडाउन घोषित कर दिया था, जिससे बौखलाए चीन ने षड्यंत्र करते हुए जमातियों से इसे फैलाने की साजिश रची, जिनके भेष में कई छुपे हुए चीनी लोग भी पकड़े गए। साथ ही एक और दंग करने वाला तथ्य आपको बता देता हूं। एक जूम नामक ऐप जो अमेरिका की है पर जिसका सर्वर चाइना में है, अमेरिकन खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि इस जूम ऐप के द्वारा हो रही हर कॉन्फ्रेंसिंग व बातों को चाइना सुन रहा है, जिसमें पूरी दुनिया में हो रही सभी पॉलिटिकल, बिजनेस व एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसिंग आदि शामिल हैं। मतलब ये डाटा चाइना के हाथ में लगता है तो ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इन कुछ सत्य तथ्यों से ही आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। दोस्तों, इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और फिलहाल घर पर ही रहें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।